सुप्रभात। आंतरिक इंद्रियों का असीमित आनंद, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आंतरिक इंद्रियों का असीमित आनंद। मानव जीवन शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को हर कार्यकलाप में शांति दिखाई देती है। धन दौलत, स्त्री पुत्र, मित्र, नौकरी, व्यापार आदि दुनिया के प्रत्येक कार्य में शांति निहित है। क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो हमें प्रत्येक कार्य का निरीक्षण करना चाहिए कि क्या दुनिया की हर वस्तु में शांति है, आनंद है। दुनियावी वस्तुओं के उपभोग का माध्यम इंद्रियां हैं। क्या वस्तु में आनंद है कि इंद्रियों में आनंद है? इस पर विचार करना चाहिए कि शांति कहाँ है, जिसके लिए हम बहुत समय से परेशान हैं। सबसे पहले हम दुनियावी वस्तुओं की तरफ जाते हैं और दुनिया में रहने के लिए आज पैसा जरूरी है। हमें काफ़ी परेशानी है कि यदि 10,000 रुपये मिल जाए तो हमें सुख शांति मिल जाए। लेकिन जब ईश्वर 10,000 की व्यवस्था कर देता है तब तो हमें सुख शांति मिल जानी चाहिए। बजाय शांति के और अधिक चाहने की इच्छा प्रबल होती जाती है। इस प्रकार 50,000, 1 लाख, फिर 10 लाख की इच्छा होती है और पैसे की ओर में शांति ढूंढते ढूंढते अरबपति हो जाते हैं। इसी में सारी उम्र समाप्त हो जाती है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आपको शांति नहीं मिल पाती और आप अशांति रह जाती। सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आता। यदि रुपए में शांति होती तो हमें पहले ही 10,000 रुपये मिलने पर शांति मिल जानी चाहिए थी। यदि नहीं मिली तो जाहिर है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो गलत है। किसी निश्चित स्थान पर जाने के लिए अगर हमारा पहला कदम गलत पड़ जाए तो उस ओर जाने वाला हर कदम गलत ही पड़ेगा। इसी प्रकार दुनिया की हर वस्तु के उपभोग में शांति नहीं है। यदि हम दुनियावी किसी वस्तु का बराबर उपभोग करें तो उस वस्तु का आनंद क्रम से घटता नजर आता है। क्योंकि उस वस्तु का सारा तुष्टि गुण हम एक ही बार में ले लेते हैं। यही कारण है कि उस वस्तु का आनंद उपभोग करने से क्रम से घटता नजर आता है। तो जो आनंद पहली बार मिला दूसरी बार नहीं, तो जाहिर है कि दुनिया की किसी वस्तु में आनंद नहीं है। हम भूलवश इंद्रियों को शांति का स्रोत मान बैठे, जबकि शांति न वस्तु में है और न ही इंद्रियों में। वास्तव में आनंद तो हमें अपनी आत्मा में मिलता है। तो इंद्रियां तो आनंद का माध्यम है, स्रोत नहीं। यदि हमारी आत्मा निकल जाए तो इंद्रियों का कार्य समाप्त हो जाता है। ना आप देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, सारे कार्यकलाप बंद हो जाते हैं। तो स्पष्ट है कि हम जो भी शांति दुनिया की वस्तुओं में या अपनी बाह्य इंद्रियों में ढूंढते हैं, वो शांति हमारी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है। शांति और आनंद तो हमारी आत्मा में है, ना कि दुनियावी वस्तुओं में। आत्मा तक पहुंचने के लिए हम अपनी चेतना को बाह्य इंद्रियों के आनंद से हटाकर आंतरिक इंद्रियों में लगाते हैं, क्योंकि बाह्य इंद्रियों का तो सुख तो सीमित है। तो जो आत्मा को संतुष्ट करने में समर्थ है, आंतरिक इंद्रियों का आनंद असीमित है। बाह्य इंद्रियों का रास्ता उस तक पहुंचता है जहाँ शांति के नाम पर अशांति मिलती है, जबकि आंतरिक इंद्रियों का रास्ता उस तक पहुंचता है जहाँ शांति और आनंद का स्थायी निवास है। जहाँ शांति का भंडार है, वही आत्मा है, वही ईश्वर है। वही आत्मा है और वही ईश्वर है। तो किसी को नीच, पतित या पापी मत समझो। याद रखो, जिसे तुम नीच, पतित और पापी समझते हो, उसमें भी तुम्हारे वही भगवान विराजित हैं जो महात्मा ऋषियों के हृदय में। सबको प्रेम दान करो, सबके प्रति सहानुभूति रखो, किसी की निंदा ना करो, किसी की निंदा ना सुनो। साधक को तो दूसरे की निंदा सहनी नहीं होनी चाहिए। निंदा सुननी हो तो अपनी सुनो, और करनी आवश्यक समझो तो अपनी सच्ची निंदा करो, अपनी सच्ची निंदा करो। निदा फाजली नाम के एक शायर हैं जो बहुत अच्छी शायरी करते हैं।
और कहते हैं कि जीवन भर भटका की एक खुली न मन की गांठ, उसका रास्ता छोड़कर देखी उसकी बात। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। रास्ते को भी दोष दें, आंखें भी करें लाल, अरे चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान, अंदर मूरत पर चढ़े घी पूरी मिष्ठान। मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान, सबकी पूजा एक सी अलग अलग हर रीत। मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाएगी, पूजा घर में मूर्ति मीरा के संग श्याम। जितनी जिसकी चाकरी उतने उसके दाम, सीता रावण राम का करें विभाजन लोग। एक ही तन में देखिए तीनों का संजोग, एक पलड़े में प्यार रख दूजे में संसार। तोले से ही जानिए किसमें कितना भार, चाहे गीता बाँचिए चाहे पढ़ो कुरान। तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान, वो सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान। जितना बीता आप पर उतना ही सच मान। मैं क्या जानूं तू बता है मेरा कौन, मैं क्या जानूं तू बता तू है मेरा कौन। मेरे मन की बात को बोले तेरा मौन, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार। आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार, ऊपर से गुड़िया हंसे अंदर पोलम पोल। गुड़िया से है प्यार तो टाँकों को मत खो। यही है जीवन की सच्चाई। यदि आप गंदे फटे कपड़े पहने हैं तो आपका शरीर गंदा हो, तो आप अपने मित्रों रिश्तेदारों संबंधियों से मिलने में हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं। उसी प्रकार यदि आपके कर्म गंदे होंगे, दूषित होंगे, तो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलने में संकोच होगा। आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। अतः शरीर मन और प्राण से अपने कर्तव्य कर्म को पवित्र रखें। हमारे कर्म पवित्र होते ही मन वाणी प्राण तीनों पवित्र होते हैं। शुचिता आने लगती है, और इस शुचिता के आते ही सत्संग और साधन अपने आप होने लगती है। तो जिसका व्यवहार दूसरों के प्रति शुद्ध है, कमाई नेक है, वाणी में माधुर्य है, हृदय में दया तथा परोपकार की भावना है, और मन में निर्मलता तथा सात्विकता है, वही साधक परमार्थ की कमाई में सफल हो सके। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।